Assalamualaikum dear students, welcome back in the online class of Biochemistry 2। dear students, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस या नीवोग्लूकोजेनेसिस। So gluconeogenesis basically is the process that converts non-carbohydrate substance to glucose। ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेटेड फॉर एग्जांपल आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं या फैटी एसिड्स हैं, उनको हमने किसी में ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पायरुवेट, और हम जानते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज जो है बेसिकली वो पायरुविक एसिड से ही बनते हैं, विच इज़ डिराइव्ड फ्राम ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, जो कि हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से डिराइव किए जाते हैं। यानी अमाइनो एसिड में डीएमिनेशन प्रोसेस करके उसमें से अमाइनो ग्रुप निकाल के बाकी जो आपके पास कंटेंट्स रह जाते हैं उनसे ही पायरुवेट बनते हैं। इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल, जो कि आपके पास क्रिप्स साइकिल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, एंड ग्लाइसरोल जो है उनसे भी ही बनते हैं बेसिकली। जैसे कि हमारे पास फैटी एसिड के साथ ग्लाइसरोल है तो वो भी बेसिकली पायरुवेट में कन्वर्ट किए जाते हैं। सिंस पायरुवेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम लैक्टेट बाय द रिवर्सल ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज अकर फ्रॉम लैक्टेट आल्सो। इसके अलावा पायरुवेट हम लैक्टेट से भी हासिल करते हैं, लेकिन उसमें फिर लैक्टेट हाइड्रोजनेज रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है और वहाँ से भी हमारे पास पायरुविक एसिड या पायरुवेट हासिल किया जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज़ एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये भी आप याद रखें कि ये हमारे पास एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लोकेशन या साइट अगर हम देखें सो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो हमारे पास मेनली लीवर और किडनी के अंदर ही वाक़ होता है। इंजाइम्स जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल के अंदर मौजूद होते हैं, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन सीक्वेंस अगर हम देखें सो हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट इज़ पॉसिबल इफ़ द रिवर्सल या इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर मेड रिवर्सिबल। ये उस वक़्त हमारे पास हो सकता है, यानी ग्लूकोज से हम पायरुवेट से हम ग्लूकोज उस वक़्त निकाल सकते हैं अगर हम ग्लाइकोलिसिस के वो रिएक्शन जो इरिवर्सिबल थे उनको अगर हम रिवर्सिबल बना दें, तब हमारे पास वो जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, जो जिसको हम पायरुवेट कहते हैं, उसको दोबारा हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। और इस रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पर हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज जो हैं ऑब्स्ट्रक्ट द सिंपल रिवर्सल ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। सॉरी, बेसिकली ये वो एंजाइम हैं जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस को रिवर्सिबल प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं। सो दीज एंजाइम्स आर मेड रिवर्सिबल बाय द स्पेसिफिक एंजाइम्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो इसलिए हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की ये 3 फैमिलीज़ जो है एंजाइमों को, इनको फिर हम रिवर्सिबल बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए फिर स्पेशल एंजाइम रिक्वायर्ड है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के हैं एंड आर कॉल्ड की एंजाइम ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो दे आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद है, साइटोसोल में भी मौजूद है। और वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, उसमें पहला एंजाइम जो है वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है। सेकंड एंजाइम जो है वो फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज है। थर्ड नंबर जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज है। एंड फोर्थ वन जो एंजाइम है, जो की एंजाइम है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, वो है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। सो दे बाईपास इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये 4 वो एंजाइम हैं जो ग्लाइकोलिसिस की इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल में कन्वर्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस की एंजाइम 7 एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट। इनके अलावा भी हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर अपने ही साथ ऐसे एंजाइम है जो इरिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल में भी काम करते हैं, यानी वो भी पायरुवेट से ग्लूकोज बनाने में हेल्प करते हैं।
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट, वही बात है। फर्दर माइटोकॉन्ड्रियल एंड साइटोसोलिक मेलेट डिहाइड्रोजनेजेस आर आल्सो इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल के अंदर मौजूद मेलेट डिहाइड्रोजनेजेस के एंजाइम जो है वो भी ये प्रोसेस में हेल्प करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्राम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल। सो हमारे पास उनके लिए फिर ज़रूरत ये होती है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया से जो मेटाबोलाइट है, यानी जो कि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है, उसको साइटोसोल में कन्वर्ट करेंगे। So therefore synthesis of glucose from pyruvate involve enzyme of gluconeogenesis and glycolysis, TCA cycle and cytosolic malate dehydrogenase। So इसलिए हमारे पास यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास ग्लूकोज पायरुवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए या पायरुवेट से ग्लूकोज बनाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स भी है, ग्लाइकोलिसिस के भी कुछ एंजाइम है 7, TCA साइकिल के भी कुछ एंजाइम्स हैं और साइटोसोलिक मेलेट हाइड्रोजनेज जो है ये भी इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम ग्लूकोज फार्मेशन फ्रॉम पायरुवेट देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपके पास 4-5 स्टेप्स में ये प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस को आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कि उसमें हमारे पास कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व है और साथ में कौन कौन से एंजाइम हेल्पफुल हैं।